प्यारे मित्रों, हमारा प्रोजेक्ट पैकेज यानी कि हमारा एडीएस का डाटा डोंगल प्रोजेक्ट, जिनके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस है सिर्फ उनके लिए ही उपलब्ध है। जिनके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है, जो एडीएस की पायरेसी करते हैं, उनको हम अपना प्रोजेक्ट सेल नहीं करेंगे। उनके लिए हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। और ऑफिस में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से ऑफिस का पूरा जो नए सिरे से जिसको कहते हैं कलर करवाना और डेकोरेशन करवाना, अभी हम इसके पीछे लगे हुए हैं। तो अभी पीछे रैक वगैरह का काम होने वाला है, ग्लास लगने वाले हैं सारे और रैक लगने वाले हैं। तो ये सारा काम अभी पेंडिंग है, लेकिन इसी बीच में हमारे पास कई सारे पीसी के ऑर्डर जो कि हमें यहाँ से बना करके निकालने हैं, वो भी ज़रूरी है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे, एक भैया जी हैं योगेश जी। ये भाई साहब हमारे महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में ये पीसी हम पार्सल से भेजने वाले हैं। महाराष्ट्र में ये पीसी पार्सल से कहाँ जाएगी, ये कंप्लीट एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि हम पैकेट पूरा दिखाते हैं तो उसमें पूरा कंप्लीट उनका एड्रेस भी मेंशन रहता है। लेकिन सामान क्या क्या लगने वाला है ये जानकारी हम आपको सबसे पहले देना चाहेंगे। प्रोसेसर जो इसमें लगने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये प्रोसेसर के सीरीज़ की प्रोसेसर है। 14600K के साथ ये पीसी हम बिल्ड करने वाले हैं और ये पीसी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल करके देगी। इस मशीन पे निकलेगी 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके मात्र 6 मिनट के अंदर, और हम करेंगे इस पे कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग के साथ काम। आप सोच रहे होंगे सर हम आपकी ऐसी बहुत कम वीडियो देखे हैं जिस पे आप टी शर्ट पे पीसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि काम सारा लगा हुआ है भाई साहब, धूल धक्कड़ इधर उधर सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं आज कपड़ा नहीं चेंज किया हूँ। मैं जिस कपड़े में मैं काम करवा रहा था कारीगर लोगों से, उसी कपड़े में मैं ये वीडियो असेंबल करके और पीसी का और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये पीसी निकालना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कई सारे पीसी अभी और बिल्ड होंगे, लेकिन सबसे पहला पीसी ये बिल्ड करने हम जा रहे हैं। इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे आपके सामने। मैं फिर बता दूँ कि ये पीसी जाने वाला है महाराष्ट्र, और ये जो मदरबोर्ड हम लगाने वाले हैं, इस मदरबोर्ड की जानकारी हम आपको दे दें। मदरबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये Z790 मदरबोर्ड है। 19 फेस का फुल डिजिटल VRM इसका, और 4 स्टिक रैम की लगा सकते हैं। 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। 3 M.2 हाई स्पीड NVMe SSD ये सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड अगर उनको लगाना या लगाने की ज़रूरत महसूस हो, जैसे कि गेमिंग करना हो या 3D एनिमेशन का काम करना है या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है कि जिसमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन है वो लगा सकते हैं। और ये मदरबोर्ड क्रॉस फायर में ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी उनको। और CPU वोल्टेज की हम बात करें तो डबल सॉकेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे डबल सॉकेट CPU वोल्टेज के लिए कंपनी ने दे रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोड लेकर के चलने में ये पीसी हमारा कैपेबल है। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे, आ जाएंगे बैक पैनल पे। यहाँ पे आप देखेंगे 2.0 से लेकर के 3.2 तक का पूरा कंप्लीट यहाँ पे सारा सॉकेट कंपनी ने दे रखा हुआ है। और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो DP पोर्ट प्लस HDMI दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए, तो यहाँ पे आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि एंटीना मिलता है भाई साहब को, हम पैकेट में डाल करके भेज देंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है कि आपको अलग से डोंगल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और 5G की स्पीड आप इसके साथ ले सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे Type-C का भी ऑप्शन इस मदरबोर्ड के साथ मिल जाता है। तो क्योंकि मदरबोर्ड काफ़ी बढ़िया है, Z सीरीज़ की बिल्कुल लेटेस्ट और महंगी मदरबोर्ड है, तो इसमें सारे फीचर्स वो मिल जाते हैं जो आपको आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है या फिर तत्काल में ज़रूरत है। तो ये थी मदरबोर्ड की एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी। और इसके बाद हम बढ़ेंगे और ये प्रोसेसर की सील, क्योंकि प्रोसेसर का नंबर हम आपको बता चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 14600K ये हमारा प्रोसेसर है। और इसकी सील को हम कर लेंगे यहाँ से कटिंग, बाहर निकाल लेंगे हम। और ये है हमारा प्रोसेसर जो कि हम लगाने वाले हैं आप सभी लोगों के सामने। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के साथ साथ हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए ये हमने कर दिया कंप्लीट, और लॉक भी हम कर देंगे इसको। ये हमने लॉक भी कर दिया हुआ है। लॉक करने के साथ साथ इस पर हम रैम लगाएंगे। रैम लगाने वाले दोस्तों हम यहाँ पे 32 GB DDR5 में काफ़ी बढ़िया रैम हम लगाने वाले हैं। और ये रैम 5200 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा ही, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और क्योंकि DDR5 मदरबोर्ड है तो DDR5 रैम लगाना बनता है, और आज के तारीख में DDR5 आ चुका है। तो कभी भी हम ये चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट जनरेशन के साथ एक बढ़िया पीसी बिल्ड करवाने का प्रयास करें। चलिए एक स्टिक हमने बाहर निकाल लिया हुआ है, ये हमारा 16 GB, और दूसरी स्टिक भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे बाहर। ये दोनों मिला करके हो गया हमारा 32 GB। इनको हम कर लेंगे इंस्टॉल, और इंस्टॉल करेंगे हम एक एक करके। यानी कि हम पहला स्टिक यहाँ पे लगाएंगे, ये हो गया हमारा 16 GB। लॉक कर लेंगे हम, और लॉक करने के साथ साथ हम ये दूसरा स्टिक भी हम यहाँ पे लगा लेंगे।
ये दोनों मिला करके हो गया हमारे 32 GB। इस पेज को हम हटा लेंगे और इस मशीन के साथ आता है 250 GB M.2 WD की हाई स्पीड SSD, लेकिन आज हम लगाने वाले हैं यहाँ पे 500 GB की SSD। चलिए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे ये 5000 Mbps पे काम करने वाला बिल्कुल लेटेस्ट और 5 साल की गारंटी के साथ ये हमारा M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आता है, और प्रोसेसर भी आती है 5 साल गारंटी के साथ, मदरबोर्ड 3 साल और रैम आपको मिलती है 10 साल के साथ। और ये हम आपको फिर बता दें कि जो SSD हम लगा रहे हैं ये 5 साल गारंटी वारंटी के साथ कंपनी आपको उपलब्ध कराती है। ये हम SSD को निकाल चुके हैं बाहर, और इस पेज को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे हम लगाने वाले हैं एक ऐसा SSD जो कि आपको वीडियो एडिटिंग में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। चलिए यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। इसमें एक पेज है जो कि SSD में लगाने के लिए एकदम ज़रूरी है, ना तो ये SSD रुकेगी नहीं। पेज हम यहाँ पे कर लेंगे टाइट, ये हमारा हो गया ओके। और M.2 हाई स्पीड SSD, क्योंकि ये जब आप परफॉर्मेंस इससे निकालते हैं तो ये हीट भी करती है, तो कंपनी इसके साथ एक मदरबोर्ड पे हीट सिंक देती है। तो ये हम इसके ऊपर कर लेंगे अप्लाई, और इसको हम बेहतर तरीके से टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे इस पे एक बड़ा वाला CPU कूलर जो कि 120 mm के साथ ARGB के साथ आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और इसमें कुछ मटेरियल आपको दिख रहे होंगे जो कि इसको इंस्टॉल या फिर माउंट करने के लिए आता है। यह है हमारा CPU कूलर जो कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर, काफ़ी बढ़िया है। और अगले पार्ट की अगर हम आपको जानकारी दें तो ये हम लगाने वाले हैं यहाँ पे पावर सप्लाई की सील हम कटिंग कर लेंगे। पावर सप्लाई की हम आपको जानकारी दें तो ये है गीगाबाइट की 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है P650 का, और ये 5 साल गारंटी कंपनी की तरफ से है। गीगाबाइट की है, तो इसमें कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम काम करने में अगर आती है, ख़राब होती है, तो कंपनी आपको बना करके देगी। अगर उनसे नहीं बन पाती है तो आपको नया पावर सप्लाई बगैर पैसे का उपलब्ध करवाएगी। चलिए इसकी सील हम यहाँ पे आपके सामने कटिंग कर लेंगे, और इसके अंदर से हम देखेंगे कि क्या क्या सामान निकलता है। इसकी सील आपके सामने कटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का ये संदेह ना रहे कि सामान कोई भी हल्के क्वालिटी का मिल रहा है। पावर केबल है जो कि हम भाई साहब को दे करके पार्सल से भेज देंगे, और यहाँ पे एक पैकेट छोटा सा और भी मिलता है जिसमें कि 4 पेच रहते हैं, शायद कहीं छुपा हो सकता है। और ये है हमारा पावर सप्लाई, ठीक है ना। पावर सप्लाई काफ़ी बढ़िया है, और क्योंकि गीगाबाइट की है तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस। 5 साल की गारंटी है, तो मतलब सोने पे सुहागा। और 5 साल दिन बहुत होता है भाई साहब, 5 साल में तो आप एक मशीन का 25 पैसा कमा करके बाहर निकाल लेंगे। ये सप्लाई जो है ये कम से कम 2.5-3 किलो के आसपास की होगी। तो ये भी अभी हम लगाएंगे। मदरबोर्ड और प्रोसेसर SSD रैम की जानकारी हम आपको दे चुके हैं, और इस पे एक इनको मिल रहा है एक 2 TB की हार्ड ड्राइव डेटा स्टोरेज के लिए, जो कि अभी हम बगल में रखे हुए हैं। वो भी हम आपको दिखा देंगे जब पीसी यहाँ से निकल रहा होगा। दूसरी बात की कैबिनेट जो कि आप सामने देख रहे होंगे, ये कैबिनेट है ARGB के साथ 4 फैन, और ये सारे फैन में कलर आपको दिखाई देंगे। साइड में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन के साथ है। ऊपर भी डस्ट फिल्टर वगैरह का ऑप्शन है, तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया ये कैबिनेट है। पीसी की प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको जानकारी आगे मिल जाएगी। फिलहाल ये सारे सामान को हम मदरबोर्ड में फिट कर लेते हैं, सुंदर तरीके से अपने कैबिनेट में बिठा करके बढ़िया तरीके से वायरिंग और टाई कर लेते हैं। उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं आपको ये जानकारी देने के लिए कि ये पीसी किस तरीके से बिल्ड हो पाई है, देखने में कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और जैसा कि बताया गया कि आपको कि मैनुअल बायो सेटिंग के साथ इसकी रेंडर की स्पीड निकल जाएगी 1 घंटे का मात्र 6 मिनट में। वो सच्चाई है या नहीं, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे, और कोशिश करेंगे कि जिनका पीसी है उनको हम लाइन पे लें, ये जानने के लिए आपके लिए कि वो सर कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है, और उनको कैसे पता लगा मेरे बारे में, और कैसे उन्होंने विश्वास किया कि हम गोरखपुर से एक पीसी बनवा करके और अपने महाराष्ट्र में मंगवा सकते हैं बगैर किसी डर के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फाइनल पीसी बिल्ड करके बायोस की सेटिंग करके वापस कैमरे पे आते हैं। दोस्तों दोनों पीसी पार्सल निकलने के लिए कंप्लीट है, बिल्ड हो गई। और मैं जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं वीडियो कॉल पे उनको लूँगा, उनसे बातचीत जो है आपको मैं करवाऊँगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और ये पीसी कहाँ जा रही है। लेकिन अफसोस कि समय कम होने के कारण, और क्योंकि ऑफिस में काम लगे हुए हैं रंगाई पोताई और रैक वगैरह के, तो समय कम है, इसलिए हम उनको वीडियो कॉल करके जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन पूरी कंप्लीट एड्रेस मैं दिखाऊंगा, और क्योंकि समय कम है पूरी कंप्लीट पैकिंग भी करवानी है, तो इसलिए एक छोटी सी वीडियो बना करके मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि तमाम सारी पीसी का मैं वीडियो कॉल पे आप लोगों को इंटरव्यू करवाया हूं, लेकिन इस पीसी का मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा समय के अभाव की वजह से। तो फाइनल पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद वापस कैमरे पे आकर के बाकी कि पीसी कहाँ जा रहा है ये एड्रेस हम आपको क्लियर करवाते हैं। सारे पीसी कंप्लीट पैकिंग करके हम आकर के आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि ये पार्सल निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये यहाँ पे टोटल 3 पीसी अभी इस समय निकलने वाले हैं। ये पहला पीसी
तेजस डिजिटल स्टूडियो, ये प्रीतम कुमार जी का पीसी है। कंप्लीट एड्रेस आप देख पा रहे होंगे, ये बिहार शेखपुरा को जाने वाला है। ये पहला पार्सल की आपको जानकारी मैं दिया हूँ। दूसरा है ये योगेश भाई का, और ये महाराष्ट्र जाने वाला है। मोबाइल नंबर के लिए सब में मना है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और तीसरा पीसी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुकेश भाई का, ठीक है ना, और ये जाने वाला है झारखंड में। कंप्लीट एड्रेस पिन कोड नंबर यहाँ पे है। मोबाइल नंबर के लिए सभी भाइयों ने मना कर रखा हुआ है, और लगभग अब मोबाइल नंबर के लिए सभी लोग मना ही कर देते, क्योंकि वीडियो रात में आदमी 2 बजे देख रहा है, 1:30 बजे देख रहा है, उसी समय कॉल लगा देंगे कि सर आपने प्लेडिट से पीसी बनवाया था क्या, फलाना ढमकाना। आदमी परेशान होता है, तो इसके वजह से कंप्लीट एड्रेस तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर के लिए मुझे आगे से ही मना है, तो मैं यहाँ पे चिप्पी लगा दिया हूँ। बताना ही है दोस्तों कि ये तीनों पीसी पार्सल निकलने के लिए बिल्कुल ओके है। पैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके ये क्लियर हो जाए कि जो पैकिंग यहाँ से निकलती है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। कहीं से कोई भी पार्सल के दौरान कोई क्षति हो, इस बात को हम ध्यान में रख करके पैकिंग करते हैं। और वीडियो एडिटिंग के लिए ही सारे पीसी हमारे यहाँ बनते हैं, तो आप हमारे यहाँ आकर के बनवा करके वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतर पीसी लेकर के जा सकते हैं। या आप चाहते हैं पार्सल से मंगवाना, सामने है पार्सल निकलने वाले, इसी तरीके से आपको भी पार्सल यहाँ से बना करके भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और आपको किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं है, तो आपको कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का लेटेस्ट डाटा हमारे पास मिल जाएगा, और डाटा के साथ आपको काम कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ट्रेनिंग की वीडियो देख करके आप बहुत ही कम समय में अपने आप को बेहतर वीडियो एडिटर बना पाएंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी और जो आपके कन्फ्यूज़न थे वो सारे कुछ क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ जानना, पूछना या फिर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड उसका डेमो देखना है, तो आपको मेरा नंबर नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।